Class 8th Maths Exercise 3.1 Question number 5. What is a regular polygon? The polygons in which all sides are equal and all angles are also equal are called regular polygon. जिस पॉलीगॉन में चाहे वो हेक्सागोन हो, चाहे वो हेप्टागोन हो, चाहे पेंटागोन हो, ऑल साइड्स भी इक्वल हों और ऑल एंगल्स भी इक्वल हों, तो उस पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन. स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ थ्री साइड्स. अगर थ्री साइड्स हैं और वो रेगुलर पॉलीगॉन है तो उस थ्री साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगॉन को हम क्या नाम देंगे? आंसर इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं. फोर साइड्स, ऐसी रेगुलर पॉलीगॉन जिसके अंदर फोर साइड्स हों, ऐसी कौन सी होती है? वो होती है स्क्वायर. स्क्वायर में फोर साइड्स भी इक्वल होती हैं और फोर के फोर एंगल्स भी इक्वल होते हैं. रोम्बस में फोर साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन फोर एंगल्स इक्वल नहीं होते, तो रोम्बस इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगॉन. आंसर होगा स्क्वायर. सिक्स साइड्स अगर इक्वल हों, अगर सिक्स साइड्स इक्वल हों तो उस पॉलीगॉन को कहते हैं हम रेगुलर हेक्सागोन. इसमें सिक्स के सिक्स एंगल भी इक्वल होते हैं और सिक्स साइड्स भी इक्वल होती हैं. नेम होगा उसका रेगुलर पॉलीगॉन. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर. इस फिगर में एंगल सी पर एक्स लिखा है, ये एक्स फाइंड करना है. और ये जो ए बी सी डी हैं, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ए बी सी डी में फिगर में फोर साइड्स दिख रही होंगी, तो ये बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है. एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री. तो इसमें फोर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360. बुक में यहाँ वर्टिसेस का नाम नहीं लिखे ए बी सी डी, तो ये हम अपनी तरफ से लिख लेंगे. तो एंगल ए है 130 डिग्री का, प्लस एंगल बी है 120 डिग्री का, एंगल सी है एक्स का, और एंगल डी है 50 डिग्री का, इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो 130 में 120 ऐड करेंगे 250, 250 में 50 ऐड कर देंगे तो लेफ़्ट साइड में आ गया 300, क्योंकि ये तीनों भी लेफ़्ट में ही थे. प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 300, तो एक्स हो गया 60 डिग्री का. क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट. इसमें भी एक क्वाड्रिलेटरल है और ये ए बी सी डी हम अपनी तरफ से लिख देंगे. फोर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ए बी सी एंड डी. तो इसमें एंगल डी का नहीं पता, एक्स लिख दिया यहाँ हमने, और एंगल ए पर यहाँ 1 लिख दिया. और एंगल 1 के जो एक्सटीरियर में बाहर की तरफ दिख रहा है, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है. तो एक्सटीरियर एंगल का पता है हमको, ये 90 का है, लेकिन ये इंटीरियर एंगल 1 कितने का होगा ये हम फाइंड कर लेंगे. तो ये ए से आगे ई लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा. इस बी ए लाइन को आगे बढ़ा रखा है और वहाँ लास्ट में ई पॉइंट है. तो ये जो एंगल डी ए ई है वो है 90 डिग्री का. और ये जो एंगल 1 है ये हम फाइंड कर लेंगे. पहले एक्स को फाइंड करने से पहले एंगल 1 फाइंड करेंगे. तो एंगल डी ए ई, ये जो बाहर की तरफ है, ई दिख नहीं रहा होगा आपको. तो एंगल डी ए ई प्लस एंगल 1, दोनों का सम 180 डिग्री. इट इज़ एन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एल पी ए मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ये दोनों एंगल्स एक ही लाइन पर बने हैं और एक ही पॉइंट पर बने एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो एक लाइन पर बने एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. इट इज़ एन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो एंगल डी आई है 90 का, 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल 1 हो गया 90 डिग्री का. अब ये जो एंगल 1 जो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, बुक में नहीं लिखा है, अगर आप एंगल 1 लिखना चाहें तो एंगल 1 का यूज़ कर सकते हैं. और 1 लिखना अगर पसंद नहीं है तो एंगल डी ए बी भी लिख सकते हैं. यहाँ एंगल 1 की जगह एंगल डी ए भी लिख सकते हैं. लेकिन एग्ज़ाम में ध्यान रखेंगे, आपने डायग्राम में तो एंगल 1 लिखा नहीं, लेकिन क्वेश्चन करते समय यहाँ एंगल 1 लिख दिया, तो उस केस में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा.
या तो आप पूरा नाम लिखें एंगल DAB, या फिर फिगर में भी शो करें एंगल 1 और यहाँ भी। तो एंगल 1 हो गया 90 का। अब ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। फर्स्ट एंगल है एंगल 1, सेकंड एंगल है एंगल B, थर्ड एंगल C, फोर्थ एंगल D। इन चारों का सम 360 डिग्री। रीजन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो एंगल 1 अभी अभी हमने फाइंड किया था 90 का, एंगल B है 60 का, C है 70 का, और एंगल D को X नाम दिया गया है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 प्लस 60 हो गया 150, 150 में 70 ऐड कर दो 220 प्लस X इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो X इज इक्वल टू 360 माइनस 220 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो X की वैल्यू होगी 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट C। ये ABCDE, इसमें आपकी बार ABCD 5 साइड है इसके अंदर, AB BC CD DE और E है। तो ABCD क्या होगी, एक पेंटागन है। इस पेंटागन में एक्सटीरियर एंगल 70 का गिवन है और ये एक्सटीरियर एंगल 60 का भी गिवन है। तो 70 के साथ अंदर की तरफ हमने लिख दिया एंगल 1, ये अपनी तरफ से लिखा है, और 60 डिग्री के साथ अंदर की तरफ जो इंटीरियर एंगल है वहाँ लिख दिया हमने एंगल 2। बुक में ऐसा नहीं लिखा, ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, आपको भी लिखना पड़ेगा। अगर आप एंगल 1 2 नहीं लिखना चाहते तो एंगल 1 की जगह आपको एंगल EAB का यूज़ करना पड़ेगा, और एंगल 2 की जगह आप लिखेंगे CBA। तो एंगल 1 और ये 70 दोनों एक ही लाइन पर बने एडजेसेंट एंगल हैं। तो ऐसे एंगल्स को कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 हो गया 180 माइनस 70, 110 डिग्री। एंगल 2 प्लस 60, ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, एक ही लाइन पर बने हैं, तो ये इनका सम भी 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60, एंगल 2 हो गया 120 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब हमको इस पेंटागन में ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। x दो जगह लिखा है, एंगल E और एंगल C, दोनों पर ही x लिखा था बुक में। तो x हमको फाइंड करना है। तो पेंटागन में कितने एंगल्स आपको दिख रहे हैं, 5 एंगल्स दिख रहे होंगे। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन क्या होता है। तो उसके लिए कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, डेकागोन हो, नोनागोन हो, सारे इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब पेंटागन का मतलब नंबर ऑफ साइड जिसमें 5 है, तो n की जगह 5 पुट कर देंगे। 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 5 में से 2 गया 3 इंटू 180, 540 डिग्री। ये हो गया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन। अब पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल हैं कौन कौन से हैं, एक तो एंगल 1 दिख रहा होगा, तो यहाँ लिख दिया, प्लस एंगल 2, प्लस एंगल X, प्लस ये वाला एंगल X, प्लस ये 30 डिग्री। तो इन पांचों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 540 डिग्री। एंगल 1 हम निकाल चुके हैं 110 का, 2 भी निकाल चुके हैं 120 का, और X में X ऐड कर दो 2X, और 30 का 30 इक्वल टू 540। पहले लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम सोल्व कर लेंगे। 110 में 120 ऐड करो 230, 230 में 30 ऐड करो 260, और ये प्लस में 2x इज इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू निकालेंगे। पहले 2x को लेफ्ट में रखो और कांस्टेंट टर्म 260 को लेफ्ट से राइट में लाओ, माइनस 260। तो 2x इज इक्वल टू 280 डिग्री, x इज इक्वल टू 280 अपॉन 2, 280 को 2 से डिवाइड कर दो, 140 डिग्री आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट डी पर। इसमें भी ये ABCD एक रेगुलर पेंटागन है। हमको कैसे पता चला कि रेगुलर पेंटागन है, सब पर जो है डबल कट लगा है स्टेटमेंट में। डबल कट का मतलब ये पांचों साइड इक्वल हैं, पांचों साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब ABCD इज ए रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन में अगर पांचों साइड इक्वल होती हैं तो पांचों एंगल भी इक्वल होते हैं।
तो बिकॉज ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स, तो ABCD एक रेगुलर पेंटागन है, तो देयरफॉर ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स विल बी इक्वल। इसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे, सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन, अभी अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि पेंटागन के सारे एंगलों का सम 540 कैसे हैं। तो यहाँ पर आप फार्मूला लिख सकते हैं n-2 इंटू 180, n की जगह 5 - 2 इंटू 180, 5 में से 2 गया 3, 3 को 180 से मल्टीप्लाई, तो इस प्रकार से 540 आ गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पेंटागन इक्वल टू 540, अगर आपको याद रहता है तो, नहीं तो फार्मूले से कर सकते हैं n-2 इंटू 180 भी लिख सकते हैं, n की जगह 5 लिखेंगे। तो सारे एंगल कौन कौन से हैं पेंटागन में, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल टू 540 डिग्री। ये बुक में ABCDE नहीं लिखा था, ये हम अपनी तरफ से लिख लेंगे। अब क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल AB x का, एक ही एंगल दे रखा है, एंगल B दे रखा है, ये x का है, तो सारे एंगल भी x के होंगे। तो एंगल BBX, ABX, CBX, DBX का और EBX का इक्वल टू 540। x 5 टाइम्स है तो 5x इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5। अब 540 को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 × 5, ये रिमाइंडर बच गया 0, ऊपर से उतारेंगे 4। अब 4 को 5 डिवाइड नहीं करता, उसके नाम की 0 लगाएंगे, फिर ऊपर से अब 0 उतारेंगे यहाँ, 5 × 8 = 40। तो इस प्रकार से 540 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ गया 108 डिग्री।